इस मछुआरा को एक हीरा मिलता है जिसे ये चुपचाप अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन निगरानी रखने वाले ने उसे देख लिया और सबको काम रोकने का हुक्म दिया। वो सीधा मछुआरे के पास गया और हीरा मांगने लगा। मछुआरे ने मजबूरी में हीरा दे दिया और उस निगरानी वाले ने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। ये घटना सुलेमान के लिए डरावनी थी, क्योंकि ये साफ हो गया कि जो भी हीरा पाएगा उसे देना ही पड़ेगा, वरना उसका भी वही हाल होगा। लेकिन किस्मत उस दिन सुलेमान पर मेहरबान थी, उसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला। खुश होकर भी वो असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी अचानक एक पानी की पाइप फट गई और सबका ध्यान वहाँ चला गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए सुलेमान ने हीरे को अपनी उंगलियों के नीचे छिपा लिया। फिर वो अपने मालिक के पास गया और जंगल में शौचालय जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही सुलेमान हीरे को दफनाने के लिए पहुंचा, तभी निगरानी वाला वहाँ आ गया और उसे अपनी उंगलियां फैलाने को कहा। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन हीरा नहीं मिला। किस्मत से सुलेमान ने हीरा अपनी उंगलियों के बीच छिपाया हुआ था, जो वो देख नहीं पाया। जैसे ही सुलेमान एकांत जगह पर पहुंचा, उसने हीरे को निकाला, कपड़े के टुकड़े में लपेटा और उसे दफनाने की तैयारी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक एक पिस्तौल उस पर तान दी गई, जिसके बाद इस ऑफिसर ने सेब का एक हल्का टुकड़ा खाया, लेकिन कैदी ने एक ग्रेनेड निकाला और उसे मजाकिया अंदाज में चबाने लगा। कैदी की मुस्कुराहट देखकर ऑफिसर को गुस्सा आ गया और उसने कैदी के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया। ऑफिसर को लगा कि ये मुक्का कैदी को काबू में कर देगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट कैदी ने जोर जोर से उल्टी करनी शुरू कर दी। सबकी हैरानी के बीच कैदी ने अपने मुंह से एक लंबा रिबन खींचा, जिसके अंत में जर्मन साम्राज्य का एक पदक जुड़ा हुआ था। ऑफिसर का चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? अचानक अलार्म घड़ी की आवाज आई, जिसने सबको चौंका दिया। एक सिपाही घड़ी बंद करने भागा, लेकिन पाया कि घड़ी कैदी के पीछे से निकली थी। सिपाही हैरान रह गया, उसकी घड़ी कैदी के पास कैसे पहुंची? उसने कैदी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी देखा कि कोई खतरा नहीं था। सारे सिपाही अपनी गंभीरता छोड़ हंसी में फूट पड़े और कैदी को मस्खरा मानकर उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब कैदी की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। कैदी ने सिपाहियों का रुख देखकर अपनी नौटंकी जारी रखी और पूरा अभिनय किया। फिर अचानक उसने भागने की कोशिश की। ऑफिसर ने तुरंत सिपाहियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। जब सिपाही दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैदी एक लकड़ी के बैरल के साथ भाग रहा था। सिपाही फिर से सहज हो गए और हंसी मजाक में उसे पकड़ने लगे। जैसे ही बैरल जमीन पर गिरा, कुछ अजीब हुआ। कैदी अचानक गायब हो गया। सिपाही घबराकर चारों ओर खोजने लगे, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। तभी पास से बिल्ली के म्याऊं की आवाज आई। सिपाही उधर देखने गए और पाया कि ये भी कैदी का एक और मजाक था। फिर से सब हंसने लगे और कैदी की चालबाजियों पर चर्चा करने लगे, लेकिन ऑफिसर को बेचैनी होने लगी। उसे समझ में आने लगा कि कैदी की हरकतें किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। तुरंत ऑफिसर ने एक लड़की को बंधक बनाकर कैदी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। लड़की की हालत देखकर कैदी ने तुरंत आत्मसमर्पण का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल ऑफिसर स्तब्ध रह गया। कैदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सारे सिपाही कैदी को पकड़ने के लिए झपट पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, बंधक लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। ऑफिसर ने तेजी से सिपाहियों को सतर्क रहने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक गोलियों की बारिश होने लगी, जिसने सभी जर्मन सैनिकों को खत्म कर दिया। बस एक सिपाही बचा, जो अपने चारों ओर फैले शवों को देखकर सदमे में था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कुछ और डरावना हुआ। मृत समझा गया कैदी धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने शांत भाव से अपना हाथ उठाया और अगले ही पल ये आदमी एक लड़की को बचा रहा होता है। तभी उसकी रस्सी में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। यह आदमी मर चुका है, पर इसको ये बात पता नहीं और वो लड़की से उसका नाम पूछने लगता है, पर वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती और इस आदमी को कोई पीछे से आवाज दे रहा होता है। इसको लगता है ये लड़की जवाब दे रही है और इसका नाम बोल रही है, पर लड़की कुछ भी नहीं बोलती। आदमी निराश होकर चारों ओर देखने लगता है और उसको पीछे दो लोग खड़े हुए दिखते हैं और वह उनसे बोलता है कि वहाँ से हट जाओ, यह लोग उसको देख सकते हैं। और वो दूसरी तरफ देखता है तो कुछ लोग किसी को उठा रहे होते हैं, पर इसको ये नहीं पता होता है कि वो उसकी ही बॉडी है। ये वो लोग थे जो इस आदमी को मरने के बाद लेने आए थे। अब यह लोग बोलते हैं कि क्या बात है, तुम लड़की को बचाने के लिए ऊपर से कूद गए और लड़की को एक खरोंच भी नहीं आई। अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि चल क्या रहा है। और फिर लड़की इस आदमी के बारे में एक ऐसी चीज देखती है जिसको ये देखकर शॉक हो जाती है और फिर ये लोग उसे बताते हैं कि तुम मर चुके हो। और उसके बाद पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। ये आदमी जब सुबह उठता तो सबसे पहले अपनी तलवार से रेगिस्तान की रेत को टटोलता है। फिर वो पैरों से एक बार फिर जमीन को महसूस करता है। अचानक उसके सामने की रेत धंसने लगती है। ये देखकर वो इतना उत्साहित हो जाता है कि तुरंत अपने साथियों को बुला लेता है। असल में रेगिस्तान में कुआं ढूंढने का ये सबसे पुराना तरीका है। अब 3 दिन से उनके होठों पर एक बूंद पानी भी नहीं लगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें इसी कुएं पर टिका दी थी, लेकिन जैसे ही कुएं का ढक्कन हटाया, सब हैरान रह गए। कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं थी। साथियों के निराश चेहरे देखकर कप्तान ने गुस्से में आकर एक ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी, लेकिन नीचे से आई धीमी आवाज ने फिर से सबको निराश कर दिया। सहारा रेगिस्तान में फंसे इन सैनिकों के पास अब पानी
पानी नहीं था और मौत उनका इंतजार कर रही थी। मगर कप्तान ने हार नहीं मानी। उसने जैक को कुएं के अंदर जाकर देखने का आदेश दिया। नीचे सिर्फ पीली रेत ही थी, लेकिन जैसे ही जैक वापस ऊपर चढ़ने ही वाला था, उसे कुएं की दीवार पर नमी महसूस हुई। दीवार को ध्यान से छूते हुए उसने देखा कि एक कोने से धीरे धीरे पानी की बूंद टपक रही थी। जैक खुशी से चिल्लाया और साथियों से कोई बर्तन लाने को कहा। साथियों ने तुरंत अपने पास मौजूद धातु का डिब्बा निकाल लिया। जैक ने एक एक बूंद को बहुत संभल कर इकट्ठा किया और बक्से में डाल दिया। पानी भले ही कम था, लेकिन ये 9 लोगों की टीम की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। कप्तान ने तुरंत और बर्तन मंगवाए। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार 2 लंच बॉक्स पानी से भर गए। अब जैक ने अपने साथियों से कहा कि बहुत संभल कर रहना होगा। सभी की प्यास भले ही चरम पर थी, लेकिन कप्तान ने सख्ती से नियम बनाए कि हर कोई बस 3 घूंट ही पी सकता है। 3 दिन से सूखे हुए ये सैनिक अब बारिश से भीगी घास की तरह लग रहे थे। पानी कम था, लेकिन ये सोल्जर्स के लिए जीने की उम्मीद बन गया था। इस पानी पहुंचाने वाले आदमी ने बस उस छोटी लड़की के हाथ की तरफ देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि उसकी उंगली टूटी हुई है। उसने जल्दी से लड़के की आइसक्रीम छीनी, चंद सेकंड में खा ली और आइसक्रीम की स्टिक लड़की की उंगली पर रख दी। फिर उसके बालों की रबर बैंड निकालकर एक आसान सा स्प्लिंट बना दिया। इस पानी वाले का नाम डेविड था। उसने मजाक में लड़की से कहा कि अब इलाज का पैसा देना पड़ेगा। तभी लड़की के पापा आ गए और उसे साथ ले गए। जाते जाते डेविड ने कहा कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। बाद में लड़की और उसके पापा अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उसकी उंगली पर बनी स्प्लिंट देखकर हैरानी जताई और कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उंगली खराब हो सकती थी। डॉक्टर ने लड़की का सीटी स्कैन कराने को कहा। तभी लड़की ने एक जाना पहचाना आवाज सुनी। वो डेविड था। लड़की के पापा उसे धन्यवाद देने ही वाले थे कि उन्हें तेज खांसी होने लगी। डेविड ने फौरन समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने लड़की के पापा की छाती पर हाथ रखकर कुछ महसूस किया, लेकिन लड़की के पापा ने उसका हाथ झटक दिया और बोले कि वो ठीक है। लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी सांसें फूलने लगी। इसी बीच हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में कई घायल मरीज आ गए। सभी डॉक्टर व्यस्त हो गए। लड़की अपने पापा की हालत देखकर परेशान हो गई। उसने डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी एक दयालु औरत डॉक्टर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसे बुला लिया और वो चली गई। उसने अपने साथी डॉक्टर से लड़की के पापा का सीटी स्कैन कराने को कहा। डेविड को चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। एलिवेटर में लड़की के पापा अचानक बेहोश हो गए। डेविड और डॉक्टर ने उन्हें फौरन बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। डॉक्टर इमरजेंसी उपकरण लाने दौड़ी, लेकिन डेविड ने लड़की के पापा की छाती पर हाथ रखा। उसके दिमाग में उनके दिल की 3D इमेज आ गई। उसने पाया कि उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर बस वेंटिलेटर लगाकर इंटुबेशन करने वाली थी, लेकिन डेविड ने उन्हें दिल चेक करने को कहा। डॉक्टर ने अनसुना कर दिया। डेविड ने जबरन वेंटिलेटर छीनकर डॉक्टर से कहा कि पहले दिल चेक करो। डॉक्टर ने मजबूरी में चेक किया और पाया कि दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। डेविड ने नर्स को डिफिब्रिलेटर लाने को कहा और डॉक्टर से CPR करने को कहा। जैसे ही डॉक्टर ने CPR शुरू किया, नर्स डिफिब्रिलेटर लेकर आ गई। डेविड ने फौरन मरीज को शॉक दिया। कुछ ही देर में लड़की के पापा की धड़कन वापस आ गई, लेकिन अब उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। ऑपरेशन की तैयारी पूरी थी, लेकिन एक्सीडेंट के चलते कोई सर्जन उपलब्ध नहीं था। ऑपरेशन थिएटर की नर्स ने बताया कि अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो लड़की के पापा नहीं बच पाएंगे। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गई कि सिर्फ डेविड ही उसके पापा को बचा सकता है, लेकिन अगर डेविड ने सर्जरी की तो उसका मेडिकल करियर खत्म हो सकता था। जैसे ही डेविड जाने लगा, लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकाला और डेविड के हाथ में रख दिया। लड़की की आंखों से बहते आंसू देखकर डेविड ने चुपचाप ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वो पूरी कोशिश करेगा उसके पापा को बचाने की।